पोजीशन सही है। चलो तो प्रिपेयर क्या करना है, प्रिपेयर कॉमन साइज इस इनकम स्टेटमेंट है ना। क्वेश्चन नोट कर लेते हैं फिर इसको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन पर्टिकुलर बहुत लिखना पड़ता है यार, है ना। ईयर 1 उसका परसेंट, ईयर 2 उसका परसेंट। तुम नाराज हो ना। सबसे पहला इनकम। इनकम में क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स कितना है, 14 लाख और 16 लाख। उसके बाद है सेकंड एक्सपेंस, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, SIT पूरा नहीं लिख रहा है मैं, 9 लाख और 10 लाख। उसके बाद है चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ SIT, 1 लाख और 1,80,000। उसके बाद है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट कितनी है, 80,000 और 80,000। अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस हैं 90,000 और 1,30,000। ठीक है। टोटल एक्सपेंस कितना, 11,70,000। पूरा क्वेश्चन करके देगा तुमको। और इधर है 13,90,000। यहां माइनस करोगे तो ये आ जाएगा क्या, PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे, A माइनस B। रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो 2,30,000 यहाँ और 2,10,000 यहाँ। यहाँ से तुम कर दोगे बच्चों लेस टैक्स। टैक्स क्वेश्चन ने दे के रखा है 40,000 और 36,000। तो ये जो आया तुम्हारा, ये आया नेट प्रॉफिट बोलो या PAT बोलो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलो, एक ही बात है। अब तुम्हें इसमें क्या निकालना है, परसेंट। और परसेंट निकालने का एकमात्र तरीका क्या है, तुम क्या करोगे, कैसे निकालोगे परसेंट, हर आइटम को टोटल से डिवाइड, नेट सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करोगे हर आइटम को। यानी रेवेन्यू फ्रॉम आइटम 100%, 100%। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तुम्हारा हमेशा 100%। ठीक है, बराबर। अब 14,90,000 की 9 लाख है, 9 लाख, 9 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख कितना आएगा, 62.5, 64.29 है ना, राउंड ऑफ होके 64.29 राउंड ऑफ करके। उसके बाद ये कितना है, 1 लाख। तो इसको कैसे निकालोगे, 1 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख, तो ये कितना आएगा, 7.14%। ठीक है। उसके बाद 80,000 डिवाइडेड बाय 14 लाख इंटू 100, तो ये आएगा
71%। फिर ये है 90,000 डिवाइडेड बाय 14 लाख इंटू 100, आएगा 6.43%। ठीक है। इधर 11,70,000 डिवाइडेड बाय 14 लाख, तो ये आएगा तुम्हारा 83.57%। ठीक है। फिर 2,30,000 डिवाइडेड बाय 14 लाख इंटू 100, ये आएगा 16.43%। और 40, ये कितना आया था ये तो निकाला ही नहीं, 2,10,000, इसमें से ये गए तो 1,74,000। अब ये 40,000 डिवाइडेड बाय 14 लाख इंटू 100, ये होता है तुम्हारा 2.8%। और प्रॉफिट कितना बचा? ये बचा 15%। पीएटी में 1,90,000 आएगा। हाँ सर। अच्छा, ये 1,90,000 है, बिल्कुल सही जवाब है। यही मैं चेक कर रहा था कि कौन पूरे होशो हवास बिना किसी नशे पत्ती के बैठा है। 13.57। ठीक है। और इधर हर आइटम को 16 लाख से डिवाइड करना है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 16, ये हुआ 62.5%। फिर 1,80,000 डिवाइडेड बाय 16 लाख इंटू 100, 11.25%। फिर 80,000 डिवाइडेड बाय 16 लाख इंटू 100, कितना आएगा? 12.8 आएगा क्या? 5%। वाह, 16,85। फिर 1,30,000 डिवाइडेड बाय 16 लाख इंटू 100, 8.125%। फिर 13,90,000 डिवाइडेड बाय 16 लाख इंटू 100, तो ये कितना आएगा? 86.875%। और 2,10,000 डिवाइडेड बाय 16 लाख इंटू 100, ये आएगा 13.12%। और 36,000 डिवाइडेड बाय 16 लाख इंटू 100, 2.25%। और ये कितना आएगा? 1,74,000 डिवाइडेड बाय 16 लाख इंटू 100, 10.875%। ठीक है। मतलब सर मजा इसमें नहीं है, सर मजा कॉमन साइज में नहीं है, मजा कहाँ है? कंपैरेटिव में। मजा कहाँ है? कंपैरेटिव में, है ना। तो अब कंपैरेटिव का कोई आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन ढूंढ के मेरे को बताओ, अपन उसको करते हैं। और आज ये चैप्टर समाप्त। कल से हम नया घोड़ी नया दाम खेलेंगे, रेशो एनालिसिस की। है इसमें आड़ा टेढ़ा है क्या? वो तो फंडे से ही हट चुका है, माइनस हो जाएगा। वो तो डिविडेंड क्या होता है, यहाँ से माइनस हो जाएगा पीबीटी से। उसके बाद जो बचा, मतलब टैक्स चुकाने के बाद डिविडेंड माइनस होता है। तो इसमें कोई वो नहीं है खास, है ना। देखो एक चीज़ और है, जैसा एग्जाम में दिया ना, ये पेपर में एज इट इज छापने का है, बस कॉलम बढ़ा लेना, प्लस माइनस और परसेंटेज, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है। चल, हाँ, कोई ऐसा दे रहा है क्या मेरे को कोई क्वेश्चन ऐसा ढंग का? ये तो चंगू मंगू, इनमें मजा नहीं आता। अरे धर्मेंद्र बाबू, चलो एक क्वेश्चन मेरे को अच्छा मिला है, अपन इसको करते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे, है ना।
यार इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, तुम्हारे में क्या होगा नहीं मालूम, देख लो ना। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 13,44,000 है और 6 लाख है। उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 125% और 200%। चलो इसको रब कर दूं बेटा, देख लो भाई क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन तो यहां मैं लिख ही दूंगा, टेंशन ही नहीं है ना। हाँ, हटा दूं। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअली सब कुछ कर चुके हैं, कुछ भी नहीं है। अब हम 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और घर चले जाएंगे, और कल हम मिलेंगे रेशो एनालिसिस के साथ। समय होगा 10 बजे का, 10 बजे से 2 बजे तक। टिफिन सब लेके आना, तुम भी खाना मुझे भी खिलाना। चलो आगे बढ़े। हाँ। ठीक है बेटे, शुरू करें, नाराज तो नहीं? कोई बात नहीं, धन्यवाद। कहाँ गया रे, मिला तो था। देखो अब एक क्वेश्चन देखो, ये कंपैरेटिव का है। इसको हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, कंपैरेटिव से भी और कॉमन साइज से भी, दोनों से ही कर देंगे साले को। ले अभी तो कंपैरेटिव देखो, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट पर्टिकुलर। बहुत बढ़िया, मेरा फोन बजता है ना तो मेरे को मजा आ जाता है। 2017 2018 प्लस माइनस और परसेंट। फोन बजता है तो सब फीलिंग आती है यार, अपना भी कुछ इंपॉर्टेंस है। देखो तुम्हें क्वेश्चन ने सबसे पहले लिखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, है ना? ओके, लेकिन हमारे स्टेटमेंट की शुरुआत इससे होती है क्या? नहीं, हमारे स्टेटमेंट की शुरुआत कहां से होती? नहीं मिलेगा भाव उसमें, बगल में देखो, दिखाओ भाई, सुरेंद्र को भी दिखाओ। हाँ? मिला? मैं मिली, तू मिला, दिल मिले, है ना? ठीक है, दुनिया जले तो जले। क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा आगे नहीं जाना है ना, अभी महापर में टाइम है 1.5 महीने का। आओ, तो अपनी शुरुआत तुम वहीं से करो जहां से होती है। कहां से होती है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, बात की बात है। यहां तो हम क्या लिखेंगे? एक्सपेंस। और एक्सपेंस में क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। किसी की घड़ी बजी है, 4 बजे का टाइम लगा रखा होगा उन्होंने। मटेरियल कंज्यूम्ड दिया 13,44,000 और इधर दिया है, आई एम वेरी सॉरी गाइस, देयर इज ओनली 6 लाख एंड हियर इट इज 13,44,000। ओके, अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिव रेवेन्यू, परसेंट ऑफ ऑपरेटिव रेवेन्यू। तो सबसे पहले तो ऑपरेटिव रेवेन्यू निकालना पड़ेगा, फिर यहां पर जो आएगा वो क्या कहलाएगा? टोटल एक्सपेंस, है ना? और टोटल एक्सपेंस से जो निकलेगा वो कहलाएगा पीवीटी ए माइनस बी। ये है बी और ये है ए। उसमें से लेस क्या होगा? टैक्स एट द रेट 50% इन्होंने दे के रखा है दोनों साल का। अब यहां जो निकला वो क्या कहलाएगा? पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, बज रही है तो बजने दो, आगे देखते हैं अपन। अब क्या यहां पर लिखा है बेटा कि जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है उसका ये कितनी है?
125% नहीं, 200% और इसका 125%। यहाँ पर है 200% और यहाँ पर है 125%। ठीक है, तो निकालोगे कैसे? तो 2017 का कैसे निकालोगे? आरफो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख इंटू 200 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा? 12 लाख। और ये 2017 है। 2018 का कैसे निकालोगे बेटा? 13,44,000 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 100, कितना आएगा? 16 लाख आएगा। 16 लाख एक बार चेक कर ले। चेक 16,80,000, 16,80,000। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया? 12 लाख और यहाँ पे आया 16,80,000। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे ये कितना है? 10%। ये है @ 10%, इसका 10% यानी 1,20,000 और इसका 10% यानी 1,68,000। ठीक है, तो तुम्हारा टोटल आ गया 6 और 1 7, 7,20,000 आ गया टोटल एक्सपेंस। यहाँ कितना आया? 13,44,000 प्लस 1,68,000, 15,12,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 12 लाख माइनस 7,20,000, 480। इसका 50% टैक्स 240, प्रॉफिट भी 240। ये 16,80,000 माइनस 15,12,000, 168। इसका 50% 84,000 और प्रॉफिट भी 84,000। ठीक है, कोई टेंशन है क्या? नहीं। ये तुम्हारा डाटा तैयार हुआ। अब तुम्हें क्या निकालना है? प्लस माइनस और परसेंटेज। मेन यही है, पर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस ज्यादा होता है। तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि जो परसेंट उसने बोला है उसको उसी पे अप्लाई करना। देखो, तो अब इसमें से ये गया तो कितना बचा? 480 और 480 डिवाइडेड बाय 12, 12 3 36, 12 4 48। ठीक है, फिर दिस माइनस दिस, 5 इज इट ओके? 13,44,000 में से 6 लाख गए तो 744 डिवाइडेड बाय 6 लाख, 124%। ठीक है, इनका डिफरेंस 48 और 48 डिवाइडेड बाय 120, इसका 15,12,000 माइनस 7,20,000, 7,90,000 और इसको डिवाइड करोगे 7,20,000 से 110%, है ना? अब इधर इसमें से ये माइनस, माइनस का 3,12,000, ये 168 है और ये 480 है। ये छोटा है और ये बड़ा है। दिस माइनस दिस, ये माइनस में है यानी बड़ी संख्या का साइन आएगा। 3,12,000 डिवाइडेड बाय 480, तो ये कितना होगा? 65% और ब्रैकेट ही लगेगा।
यहाँ ब्रैकेट है तो वहाँ भी ब्रैकेट, माइनस में आएगा तो माइनस नहीं लिखोगे, उसमें ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है, एग्जामिनर समझ जाएगा। ये सर कभी ब्रैकेट ना लगा के माइनस लगा दिया, बात की बात है, कोई बात नहीं है, चलता है, ये भी माइनस में। और 156 डिवाइडेड बाय 240, 65%, तो कम वक्त ये भी वही होगा। ठीक है, क्वेश्चन था ना मजेदार है, ठीक है। एक आध और ये छुट्टी, अब कर लोगे क्या? मैं तो ये मान रहा हूं कि ये चैप्टर तुमसे बन जाएगा, मेरी जरूरत नहीं है। कल से हम शुरू करेंगे क्लास का टाइम फिक्स है, और ये डेट है कब तक की? 25, 26 और 27, 3 दिन क्लास का टाइम यही रहेगा, ठीक है। डन? कोई समस्या? कोई बात नहीं है, हैं? संडे 27 है ना। एक काम करता हूँ, 27 को जाना है। हाँ कोई बात नहीं है, चले जाना, तब तक जरूरत ही नहीं रहेगी, तीसरा दिन है, ठीक है। चलो धन्यवाद।